बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्केलर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स हैं। चैप्टर नंबर 2 से हमने जैसे पहले स्केलर प्रोडक्ट एंड देयर फिज़िकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया इन डिटेल, उसके बाद इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेक्चर के अंदर आज डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो चले स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। जी, तो चलिए करैक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिजिकल इंटरप्रिटेशन में हमने देखा था कि अगर हम A डॉट B या B डॉट A जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर वो दोनों AB कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आते हैं। इसका मतलब दोनों राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की। तो फिर हम लिख सकते हैं कि इनकी जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो भी आपस में क्या हैं, इक्वल। यानी A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। दैट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर क्या होती है कि अगर हम प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स को आपस में प्रोडक्ट उनका करवा रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ठीक है, मसलन अगर हम A को पहले लिखें, A को पहले रखें या B को पहले रखें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग, वो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट या जो डॉट प्रोडक्ट है दैट हैव अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मींस A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फॉर द परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मींस के उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। लेट्स सपोज दो वेक्टर्स हमने लिए, वेक्टर A एंड B विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल बिटवीन A एंड B इज 90 डिग्री। So A dot B is equal to AB cos 90. As we know that cos 90 is 0. तो यहाँ पर जब cos 90 की जगह हम 0 पुट करेंगे तो their result is should be equal to 0। इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है ऐसे दो वेक्टर्स का जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उसका आउटपुट रिजल्ट 0 होता है। ठीक है जी, ये थी इसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक। अब हम चलते हैं थर्ड करैक्टरिस्टिक की तरफ, फॉर द पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, और वो एक दूसरे के आमने सामने हो, और उन वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो cos 0 वी नो दैट इज़ 1। तो यहाँ cos 0 की जगह हम जब 1 पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा AB के। तो इसका मतलब ऐसे दो वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ ये जो मेरे पास वेक्टर है A, इसकी मैग्नीट्यूड है 3, ये जो B है इसकी मैग्नीट्यूड है 2, और दोनों पैरेलल हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। 3 इंटू 2 दैट इज़ 6। इसका मतलब इसका फिर जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, सिंपल। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड गिवन देकर तो कहा जा सकता है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो वो सिंपल है, आप उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जैसे मैंने यहाँ पर ड्रा किया, लेट्स सपोज A वेक्टर है राइटवर्ड, B वेक्टर है लेफ्टवर्ड, इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने फिर पुट किया cos 180 डिग्री। ठीक है, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos 180। cos 180 होता है -1 के इक्वल। यहाँ पर फिर हमने पुट किया तो हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट नेगेटिव मैक्सिमम।
ठीक हो गया। पैरेलल में होता है पॉजिटिव मैक्सिमम रिजल्ट, और जो एंटी पैरेलल है उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और ये भी उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है, जैसे यहाँ पर मेंशन है। ठीक है जी, ये था पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इनका रिजल्ट क्या होगा। आगे हम देखते हैं फॉर सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट हम कहते हैं कि ऐसा वेक्टर जो अपने साथ ही उसका हम डॉट लें। लेट्स सपोज ए वेक्टर है, ए का ए के साथ डॉट लिया जाए, बी वेक्टर है, बी का बी के साथ डॉट लिया जाए। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो अब देखते हैं हम इसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखें ए वेक्टर्स का जब ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, तो यहाँ पर देखें इसकी मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी। ठीक है, और सेकंड ए वेक्टर भी इधर ही आएगा। लेट्स सपोज ये वाला ए वेक्टर और ये भी ए वेक्टर है, तो दोनों फिर पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन होगी क्योंकि सेम वेक्टर हैं। तो पैरेलल में फिर एंगल क्या आता है 0, तो फिर यहाँ पर cos 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, cos 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, जैसे ऊपर हमने देखा यहाँ पर cos 0 इज़ 1, तो यहाँ पर 1 पुट करें तो यहाँ क्या बचता है स्क्वेयर ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जब सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जो वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर के इक्वल उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये इसका अक्सर जो है वो MCQ पेपर में आता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जी एक वेक्टर है मेरे पास b, इसकी मैग्नीट्यूड है 4, ठीक है, और b इसका सेल्फ प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्ट पूछा जाता है द वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इज 4, व्हाट इज इट्स सेल्फ प्रोडक्ट। तो सेल्फ प्रोडक्ट आपको होता है उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर लें तो उसका सेल्फ प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 16। ठीक है, फिर इसी तरह लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी एक वेक्टर है हमारे पास c वेक्टर 3√, तो इसका सेल्फ प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो सेल्फ प्रोडक्ट इसका जो आएगा वो आपको पता है सिंपल 3 आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 बचेगा। इस तरह MCQs जो हैं वो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, उसका रिजल्ट किस तरह का आता है। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर्स में डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक हम कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 बेसिक यूनिट वेक्टर्स यूज़ करते हैं, I हैट, J हैट एंड K हैट along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट है उसका क्या आउटपुट रिजल्ट या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, हमें पता है ये जो तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर एंड K यूनिट वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि ये जो तीनों एक्सिस हैं x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी, तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं I डॉट J। तो अब देखें A डॉट B, अगर प्रॉपर हम स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखें तो वो किसके इक्वल होती है, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर विद कॉज ऑफ थीटा। यानी फर्स्ट के मैग्नीट्यूड, सेकंड के मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसका कॉज के साथ हम रिलेशन प्रोडक्ट में लेते हैं। अब देखिए यहाँ फर्स्ट वेक्टर है I यूनिट वेक्टर। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। तो फर्स्ट वेक्टर की हम पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये लें जी मैग्नीट्यूड आ गई। फिर इसके बाद प्रोडक्ट में सेकंड वेक्टर जो है J डॉट, इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वो आ गई हमारे पास। अब हमने यहाँ पर लिखना है कॉज के साथ वो एंगल जो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान है। यहाँ जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट में देखा था A और B के दरमियान एंगल थीटा था, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर थीटा लिखा है। अब यहाँ पर जो है I और J, देखें I along x एक्सिस, J along y एक्सिस, x एंड y आर परपेंडिकुलर और दो परपेंडिकुलर एक्सिस में एंगल होता है 90 डिग्री। इसका मतलब फिर यहाँ पर cos क्या आएगा 90। सो 1 into 1 is 1, cos 90 is 0, that is equal to 0. It means I dot j is equal to 0. दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट है वो क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। अब इसी तरह हम फिर बाकी भी लिख सकते हैं, इसी तरह j डॉट k that is also 0 and k dot I which is also 0। ठीक है, अब हमें पता है A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A।
जो रिजल्ट इसका होगा वही रिजल्ट इसका होगा। तो इसका मतलब अगर i डॉट जे का रिजल्ट 0 है तो j डॉट आई का रिजल्ट भी 0 ही होगा। इसी तरह j डॉट के का रिजल्ट 0 है तो k डॉट j का रिजल्ट भी 0 होगा। इसी तरह यहाँ पर i डॉट k का रिजल्ट भी 0 आएगा। दिस इज़ फॉर द परपेंडिकुलर। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्ट है वो 0 आता है। अब यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दिया है, ठीक है। और ये MCQs में पूछा जाता है अक्सर, i डॉट जे इज़ वाट, j डॉट आई इज़ वाट, ठीक है। तो यहाँ पर वो किसके इक्वल आएगा जी, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं दो सिमिलर या सेम यूनिट वेक्टर, जैसे सेल्फ प्रोडक्ट हमने पढ़ा, तो सेल्फ प्रोडक्ट का रिजल्ट समझ लें, उसकी एक एग्जांपल ही है ये यहाँ पर। तो बाय डेफिनेशन हम i पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर कॉज के साथ वो एंगल आएगा जो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान है। i इज़ अलोंग एक्स एक्सिस और ये भी i है यूनिट वेक्टर, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसके दरमियान फिर एंगल क्या आ जाएगा, 0। सो 1 इंटू 1 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब i डॉट आई इज इक्वल टू 1। इसी तरह जो j डॉट जे होगा वो भी 1 के इक्वल आएगा, और जो k डॉट के होगा यूनिट वेक्टर वो भी 1 के इक्वल आएगा। तो ये था सेल्फ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप देखें, अब अगर आप गौर करें तो ये भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट है, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट है। इसका मतलब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, और दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट है वो क्या आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है जी। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट करैक्टरिस्टिक की तरफ। तो जो इसकी लास्ट करैक्टरिस्टिक है वो अब हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर वेक्टर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो देख लेते हैं जी, हमारे पास लेट्स सपोज दो वेक्टर्स हैं जी। ए वेक्टर है AXI एंड AYJ प्लस AZK, बी वेक्टर BXI BYJ एंड BZK विद द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है जी। ये है वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमें गिवन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं जी इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, A डॉट B। तो पहले हमने लिखा A की जगह ये A वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर साथ में ये आ गया डॉट, जैसे इधर डॉट है, फिर B की जगह हमने लिखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो B वेक्टर यहाँ पर हमारे पास गिवन है। अब हम चाहते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। एक्चुअली हम प्रोडक्ट ही करेंगे, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशंस होती हैं दो इक्वेशंस की। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले इस AX को इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ये AX मैग्नीट्यूड है, BX भी मैग्नीट्यूड है, ये हमने लिख ली। फिर इसके बाद ये है यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर भी I क्या है, यूनिट वेक्टर्स, और दरमियान में इनके क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हम लिखेंगे I डॉट आई, ये हमने लिख दिया। फिर ये आएगा AX इंटू AY, ठीक है, I डॉट J, फिर AX इंटू BZ I डॉट K, ठीक हो गया। फिर इसके बाद अब बारी आएगी AY की, AY को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर बारी आएगी AZ की, AZ को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, विद प्रॉपर यूनिट वेक्टर्स। मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के अंदर I को रेड और J को ब्लू और K को ग्रीन कलर में मेंशन किया है, ताकि मिक्स अपना हो, डिफ्रेंशिएट इजीली स्टूडेंट कर सके इसको, ठीक है। और ये सिंपल मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, एक आराम से ध्यान के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करें तो कोई इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती, ठीक हो गया। अब हमने अभी पीछे करैक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर पढ़ा था कि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट जो है वो 0 होता है, और दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट भी आएगा और डिफरेंट का डॉट भी आएगा। तो यहाँ पर सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट 1, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट 0। अब देखें ये सेम है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये डिफरेंट है, ये भी 0 हो जाएगा,
ये भी टर्म ज़ीरो, ये भी डिफरेंट का है, ये भी टर्म ज़ीरो, ये डिफरेंट का है, ये भी टर्म ज़ीरो, ये सेम का है, इसका 1 आएगा, ये भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डार्ट है, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डार्ट है, और ये भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डार्ट है। ये जिसके ऊपर मैंने एरो मेंशन किया है ये ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक हो गया। फिर आगे फर्दर मैंने देखा है इनकी जगह मैंने ज़ीरो पुट किया, बाकी आई डॉट आई की जगह यहाँ 1 बचेगा, इधर भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ जे डॉट जे और यहाँ था के डॉट के। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये आता है। इसको अगर हम ब्रीफली देखें तो यहाँ पर देखें आप, दो वेक्टर्स का जब हम डॉट लेते हैं उन दोनों के x कंपोनेंट का प्रोडक्ट ax इंटू बी एक्स प्लस दोनों के y कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस दोनों के z कंपोनेंट का प्रोडक्ट, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। दिस इज़ अ सिंपल वे ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पर हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी a वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 2k, b वेक्टर है लेट्स सपोज i प्लस 2j प्लस 4k, a डॉट b हमने करना है। तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, x कंपोनेंट a का और y का x कंपोनेंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे। x कंपोनेंट a का क्या है जी, वो है 2, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, और b का x कंपोनेंट क्या है 1, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इसके रिजल्ट के अंदर। फिर यहाँ पर आएगा प्लस, दोनों के y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, a का y कंपोनेंट 3 है और b का y कंपोनेंट 2 है, 3 इंटू 2 प्लस दोनों के z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें आपस में 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 8, तो ये हमारे पास आएगा 16, दैट इज़ a डॉट b। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको अपने जेन में बिठा लें। सिंपल न्यूमेरिकल्स के अंदर मोस्टली ये यूज़ होगा, और एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, वेक्टर्स दो दे के उसका डॉट प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो इसमें x कंपोनेंट से प्लस y कंपोनेंट से प्लस z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, इनको ऐड करें, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब इससे फर्दर अब हम करते हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। वी नो दैट a डॉट b इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये मैंने इसकी जगह यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने एंगल मालूम करना है, तो ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने यहाँ बचेगा कॉज ऑफ थीटा, थीटा मालूम करना है, कॉज उधर जाके इन्वर्स, और ये है हमारे पास फाइनल रिलेशन के किस तरह हमने एंगल मालूम करना है। अगर जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।